नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 20 जनवरी 2021। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आ गए हैं और मीटिंग कंक्लूड हुई है 3:27 PM पर, मतलब मार्केट क्लोज होने के जस्ट 3 मिनट पहले। सो इससे हम लोग कोई खास इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग चलेंगे सीधे रिजल्ट्स के ऊपर और देखेंगे कैसे आए हैं रिजल्ट्स। तो दोस्तों ये हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इनको हम लोग एक एक करके समझेंगे और ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इन करोर्स हैं। और ये दोस्तों भाई नेट से डाउनलोड किया हुआ रिजल्ट का शीट है, तो इसमें जो प्रिंट है वो बजाज फाइनेंस ने अपलोड किया है, सो वी कांट हेल्प इट। बात करते हैं नेट इनकम की। नेट इनकम आई है 5847 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 6316 करोड़। और अगर बात करें पिछले क्वार्टर की, दैट इज़ द प्रीवियस क्वार्टर, दैट इज़ सितंबर क्वार्टर, तो जो क्वार्टर जो पिछला क्वार्टर गया है सितंबर क्वार्टर, उसमें आप देखेंगे तो 5786 करोड़ का इनका टोटल इनकम था। तो पिछले क्वार्टर से तो बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें अच्छी खासी गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये तो हो गए भाई टोटल इनकम। बात करते हैं अपनो बॉटम लाइन की। टोटल जो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि ये दिखा रहा है आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1048.58 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 876 करोड़। उसके कंपैरिजन में अच्छी खासी वृद्धि है, लेकिन स्टॉक के प्राइस में भी अच्छी खासी वृद्धि आ चुकी है। अगर बात करें पिछले साल इसी क्वार्टर में, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में था ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो 1500 करोड़ से गिर करके 1050 करोड़ के आसपास हो गया है, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 30% से ज़्यादा की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। तो 30% की गिरावट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शुद्ध मुनाफे में 30% गिरावट। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जैसा प्रॉफिट होगा वैसा ही अर्निंग पर शेयर आएगा। तो अर्निंग पर शेयर आया है 17.45, जो कि पिछले क्वार्टर में था 14.6 और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 25 से भी ज़्यादा। तो 25 से अर्निंग पर शेयर गिर करके हो गया 17.45, जो कि एक तरह से देखा जाए निगेटिव रिजल्ट है। लेकिन मार्केट्स में जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर नॉट बैकवर्ड लुकिंग कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए, क्योंकि बैकवर्ड लुकिंग तो चीज़ें हो गई, सबको पता है कि भाई कोरोना था, कोविड था। आगे के समय के क्या प्लान्स हैं, आगे के समय का क्या फ्यूचर है, आगे के समय क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उस पर मार्केट बेट करती है। ओवरऑल रिजल्ट्स आर नॉट वेरी वेरी गुड, नॉट वेरी वेरी पॉजिटिव, लेकिन अब देखते हैं आगे देखते हैं और क्या है। अब जरा एक बार कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख लेते हैं। अब जिनको मालूम नहीं उनको बता देना चाहता हूं कि बजाज फाइनेंस के साथ भी 2 सब्सिडरीज एसोसिएटेड हैं, जिसमें कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ऑफ कोर्स एंड बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो इन सब्सिडरीज के परफॉर्मेंस को भी अगर साथ में जोड़ेंगे तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स निकल करके आएंगे। देखते हैं भाई कैसे रहे हैं वो। तो अगर हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें तो भी हमको वही डिसअपॉइंटमेंट नज़र आता है जो कि हमको स्टैंड अलोन में नज़र आया था, क्योंकि इनकम में फॉल आया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में टोटल इनकम 7000 करोड़ से ज़्यादा की थी, वो आई है 6658 करोड़। लेकिन पिछले क्वार्टर से देयर इज़ अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन द इनकम, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 6519, ऑलमोस्ट 6520 करोड़ के आसपास, जो कि आई है 6658। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा फॉल। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो शुद्ध मुनाफा कंपनी ने गेन किया है इस क्वार्टर में, वो आया है 1145 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 964। तो देयर इज अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर बात करें पिछले साल के इसी क्वार्टर से, तो पिछले साल में था 1614 करोड़, जो कि गिर के हो गया है 1145। अच्छा खासा, मतलब 30% के आसपास की गिरावट तो ब्रॉडली आपको दिखाई पड़ रही है। और सिमिलर आपको परफॉर्मेंस उसके ईपीएस में भी दिखाई पड़ रहा है। बेसिक जो अर्निंग पर शेयर आया है वो 19.08, 19 के आसपास आप समझ सकते हैं ब्रॉडली, जो कि पिछले क्वार्टर में था 16 और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 27। तो 27 से गिर के अभी 20 के नीचे चला गया अर्निंग पर शेयर। अच्छा खासा मैसिव फॉल। अब कुछ और की पॉइंटर्स हैं, उसको देख लेते हैं। पहले तो एसेट अंडर मैनेजमेंट पे आते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि पिछले साल था 145092 करोड़, वो गिर गया है, एसेट अंडर मैनेजमेंट गिर गया है और आया है 143550। तो इस फ्रंट पे भी कंपनी को कुछ शॉक लगा है।
बात करें नए लोन बुक के बारे में, तो नए लोन बुक्स के फ्रंट पे भी कंपनी को थोड़ा शॉक लगा है, जो कि आया है 6.04 मिलियन एज अगेंस्ट 7.67 मिलियंस। तो इसमें भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा सबड्यूड है, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, अच्छा खासा सबड्यूड दिखाई पड़ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 14% की फॉल दिखाई पड़ रही है। अगर हम लोग बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 4296 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 4535 करोड़। तो इस फ्रंट पे भी कंपनी के नंबर्स वीक हैं। अब जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो देखना ज़रूरी है, वो है लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस। तो जो प्रोविजनिंग की गई है वो करी गई है 1352 करोड़ की एज अगेंस्ट 831 करोड़ जो कि पिछले साल की गई थी। इसका मतलब क्या है, इस पैंडेमिक में हो सकता है कई सारे ऐसे लोन हों जो कि एनपीए बन सकते हैं, जिनके लिए पैसे को प्रोविजन करके रखना पड़ेगा, एज अ बैड लोन हो सकते हैं वो। सो उनके लिए आप देख सकते हैं अच्छा खासा जंप हुआ है एज फार एज प्रोविजनिंग इज़ कंसर्न। अगर बात करें मैनेजमेंट ओवरले पोजीशन 800 करोड़, और ये सारे इंपॉर्टेंट, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड रिलेटेड स्ट्रेस के चलते कंपनी ने 1970 करोड़ का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, जो प्रिंसिपल था उसको राइट ऑफ किया है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था 365 करोड़ का, उसको राइट ऑफ किया। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, अच्छी खासी प्रोविजनिंग और लोन लॉसेस कंपनी के रिपोर्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एनपीए की, क्योंकि जब भी आप फाइनेंशियल्स और एनबीएफसी के बारे में बात करते हैं तो एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस एनपीए के जो नंबर्स हैं उससे आप कुछ ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के डायरेक्शन के मुताबिक लोन मॉरेटोरियम को लाया गया था, जिसके चलते आप किसी भी लोन को एनपीए नहीं करार दे सकते अगर उसका पेमेंट नहीं होता है। तो उसके चलते आपको ग्रॉस एनपीए में और नेट एनपीए में कुछ फॉल दिखाई पड़ रहा होगा। ग्रॉस एनपीए है 0.55%, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1.61%। आपको लग रहा होगा वाह वेरी नाइस। अगर बात करें पिछले साल के नेट एनपीए की, तो वो था 0.70, जो कि अब की बार है 0.19। लेकिन दोस्तों ये आंखों में ये धूल झोंकना नहीं बोलूँगा, लेकिन ये क्लियर पिक्चर नहीं है, दिस इज़ हेजी पिक्चर, क्योंकि अभी तक इनके जो एनपीएस हैं वो डिक्लेयर नहीं हुए। जब डिक्लेयर होंगे तो ये एकदम से सडन जंप करेगा, क्योंकि अभी तक तो जो डायरेक्शन है आरबीआई के, उसके हिसाब से जितने लोगों ने लोन को पे नहीं किया है उनको बैड लोन्स नहीं करार दिया जा सकता। तो ऐसे में मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो फिगर्स हैं इसमें आपको अगर इसको बेस नंबर मान के चलेंगे तो हो सकता है अगले साल, जब अगले साल मतलब कि अगर आप बात करेंगे क्वार्टर 3 2022 की बात करेंगे तो ये होगा बेस नंबर। और जब आपको अच्छे खासे एनपीएस में जंप दिखाई पड़ेंगे तो हो सकता है कंपनी के रिजल्ट्स अगले आने वाले साल में कुछ थोड़ा झटका दिखाएं। फिलहाल जब एनपीए डिक्लेयर होंगे तो फिर तो इसकी रंगत कुछ और ही होगी। फिलहाल बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अच्छा खासा नंबर है, 28.18% आया है, जो कि और टीयर 1 कैपिटल में 24.73। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इज़ परफेक्टली फाइन एज फार एज आरबीआई नॉर्म्स आर कंसर्न। आरबीआई के नॉर्म से तो बहुत ज़्यादा है। एक और भी न्यूज़ में ही सामने दिखाई पड़ रही है कि कंपनी को आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को इशू करने के लिए। किसके साथ? डीबीएस, डिजिटल बैंक ऑफ सिंगापुर, इफ आई एम स्पेलिंग इट राइट। तो डीबीएस इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन करके इनका अप्रूवल मिल गया आरबीआई का। और भी डेटा है दोस्तों, आप जिसको चाहें उसको आप पढ़ के देख सकते हैं। कंज्यूमर B2B, कंज्यूमर B2C, रूरल, और इसके अलावा डिपॉजिट बुक, सारी डिटेल आपके सामने है। यू कैन परयूज इट एट योर ओन टाइम। तो ये समरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आप देख सकते हैं सारे के सारे जो नंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ द नंबर्स ब्रैकेट में लगे हुए हैं। और ब्रैकेट में लगने का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लगने का मतलब ये है कि फॉल फॉल फॉल। ओके, तो ब्रैकेट मतलब नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं अच्छे खासा फॉल इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको नंबर्स में। क्वार्टर में, ये क्वार्टर नंबर है। ओके, तो क्वार्टर में भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर एक फ्रंट पे आपको ब्रैकेट लगा हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कंपनी के रिजल्ट्स वीक हैं और हो सकता है मार्केट इसको अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में फैक्टर इन करने की कोशिश करे, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 30%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलमोस्ट 30% की गिरावट है। अगर हम लोग लोन बुक के बारे में बात करें 21% की गिरावट है। ओवरऑल हर एक फ्रंट पे आपको थोड़ा सा गिरावट दिखाई पड़ रही है। अब बात आती है भाई करना क्या है? करना यह है कि ये स्टॉक अगर बाई चांस गिरता है, कोई गिरावट आती है, तो हमें इसको लपकना है। अब लपकना किस प्राइस पे है वो भी देखते हैं। फिलहाल अभी स्टॉक चल रहा है 4,981 पे। ये स्टॉक जस्ट 2 दिनों पहले, दैट इज़ कल तो भागा है, परसों
परसों जब हम लोग स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4700 के लेवल्स लगाए थे और कल ही स्टॉक में बम्पर जंप आया और आज वो एक जगह पर कंसोलिडेट होता, बेसिकली रिजल्ट्स का वेट कर रहा था। फिलहाल दोस्तों स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही दमदार है। मेरे हिसाब से अगर कोई गिरावट इसमें आती है, जो कि रिजल्ट्स पे दिखाई पड़ रहा है वीकनेस, अगर गिरावट आती है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉक में आप देख सकते हैं ये 4713 एग्जैक्टली 4713 वॉज द प्राइस रेंज जो इस पर ये परसों ट्रेड कर रहा था। बाई चांस ये स्टॉक यहाँ पर आता है, मेरे हिसाब से इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, क्योंकि एक महीने में स्टॉक करीब 5% एज इट इज़ डाउन है। भैया ये स्टॉक 5400 पे गया था, उस समय जनता भाग रही थी इसके पीछे। अभी जब ये स्टॉक 5000 के नीचे आ गया, 4700 पे आ गया है, तो जब मैंने बता रहा हूँ मेंबर्स को कि आप लोग 4700 पे ले सकते हैं, तो कहते हैं क्या सर ये 4200 आएगा क्या, सर ये 4400 आएगा क्या, 4000 आएगा क्या। अभी 5400 पे कह रहे थे सर मैं बाय कर सकता हूँ क्या, सर मैं बाय ले लूँ क्या सर। तो अभी जब ये स्टॉक 4700 पे आया था तो मेरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई एम सरप्राइज्ड। फिलहाल एक साल के बारे में बात करें, डिस्पाइट दिस फॉल, डिस्पाइट नॉट वेरी शार्प वी शेप रिकवरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक ने 20% के ले दे के रिटर्न एक साल में दिए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं इसमें कोई बहुत बड़ा क्रैश या क्रैक आएगा, बहुत 20% गिर जाएगा, तो मेरे हिसाब से 20% की तो गिरने वाली हालत नहीं है। बट येस, अगर बाई चांस कोई वीकनेस आती है 5-7% की, मेरे हिसाब से इट शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्यों? 3 साल में देखें दोस्तों तो स्टॉक ने आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिए, 1 लाख को बनाए हैं ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए, टू बी स्पेसिफिक 2,92,000। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में कोई भी गिरावट होती है, इट शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों ने 4700 के लेवल पे परसों नहीं कल सुबह मैंने बताया था, तो कल सुबह जिन्होंने लिया हुआ है बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन्होंने नहीं लिया है कृपया करके इसको प्लान कर सकते हैं लेने को ऑन डिप्स। अगर बात करें चार्ट पे दोस्तों, कल के दिन ये है, कल के दिन सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने स्टॉक को खरीदा था एकदम सुबह तड़के, और उसका स्टॉक में अच्छा खासा जंप आया। जिन लोगों ने नहीं खरीदा है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है Q3 के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी वीकनेस आ जाए, क्योंकि इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। जिनको नहीं पता मूविंग एवरेज क्या होता है, RSI क्या होता है, वॉल्यूम का क्या यूज़ होता है, सारे वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना करके डाले हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये चार्ट मैं ज़ेरोधा में देखता हूँ, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है, यू मस्ट ओपन इट। बहुत ही स्मूथ ऐप और स्मूथ चार्ट्स हैं उसके, यू मस्ट मेक यूज़ ऑफ इट। एनीवे, और हम लोग इसकी सबसे बेस्ट फैसिलिटी GTT का यूज़ बहुत ज़बरदस्त करते हैं। एनीवे, तो अभी आप देख सकते हैं स्टॉक फिलहाल अभी एक रेंज में, मेरे हिसाब से अगर इस स्टॉक में गिरावट आती है 4700 के लेवल्स वो फिर से देखता है, आई थिंक इट शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर आपको इसको बाय करना चाहिए एंड यू मस्ट ट्राई टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, 50 के आसपास चल रहा है। हो सकता है इसमें अगर वीकनेस आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज के दिन जो डिलीवरी हुई है वो मात्र 14% की हुई है। मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की डिलीवरी नहीं हुई है, मतलब सिर्फ ट्रेड हुआ है। हो सकता है कल के दिन इसमें, भाई मार्केट में कन्फ्यूजन तो रहता ही है ना, कि कल के दिन हो सकता है पता नहीं इसके क्या रिजल्ट आए। तो ऐसे में अगर रिजल्ट वीक आए हैं और रिजल्ट वीक के चलते अगर इसमें कोई करेक्शन आता है, भाई इसमें 4700 के आसपास एक आपको GTT ऑर्डर लगाना बनता है, इन केस इफ़ यू वांट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। अदरवाइज वेट कर सकते हो सकता है 4500 भी आ जाए, है ना। तो दैट्स हाउ यू कैन बाय सम क्वांटिटी एट 4700, सम क्वांटिटी एट 4500, और बाई चांस नीचे गिरेगा तो मैं इसको फिर से रिव्यू करूंगा। अभी मैं आपको 4000 नहीं बोल सकता, ऐसे तो मैं बोल दूं इसको 3000 पे लेना, लेकिन अभी 3000 तो नहीं आएगा ना भाई, सिंपल सी चीज़ है। तो जब 4500 आएगा तो हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे भाई कि 4200 आ सकता है कि 3700 आ सकता है, तो देखी जाएगी बात की बात। फिलहाल 4700 4500 पे आप GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। बाय बाय।